इसके बाद हम तुम लोगों को बताए थे ब्रज गुणन विधि चल रहा था ना, पीछे वाले किसी विलोपन प्रतिस्थापन और एक और बताए थे लास्ट में तुम लोग को ज्यामितीय विधि, आलेख बनाना, ग्राफ बनाना। बन जा रहा है घर पे? ट्राई किए? एगो ग्राफ है, जाने ना आ रहा है। चलो देखो, ब्रज गुणन विधि का नियम सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो हम बता दिए थे तुम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, तुम लोगों को x लेना है, ठीक है? दूसरा का क्या लेना है? y। और x और y से मान नहीं निकल पाता है, एक अचर लिया जाता है, अचर के रूप में क्या लेते हैं हम लोग? एक लेते हैं। अगला नियम क्या लिखवाए थे इसमें? x के दाहिने साइड में जो अचर पद है तो क्या है? b1 और b2। x के देखो, x के दाहिने साइड में b1 है, b2, तो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? b1 b2। अब b1 b2 के बाद क्या है? c1 c2। और c1 c2 के बाद कुछ नहीं है तो a1 है, a1 a2। और फिर जहां से शुरू वहीं से अंत। b1 b2 से शुरू किए हैं, अंत भी कहां से करेंगे? b1 b2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद है ना? कल हो चुका है, रिवीजन हो रहा है, देख लो ध्यान से। फिर हम लोग x को लेते हैं और इसका अगला नियम क्या है कि ये दोनों में क्या किया जाता है? गुणा। अब फिर ये दोनों में गुणा, अब दोनों को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। देखो, तिरछा तिरछी गुणा, बीच में कौची लगा देंगे? घटाव का चिन्ह हो जाएगा। तो b1 से किस में गुणा होगा? तो b1 गुणा c2 माइनस b2 y का बोलो, y का बोलो तो ये c1 a2। और फिर किस में? c1 a2 माइनस c2 a1। एक का देखेंगे तो एक का क्या है? a1 b2 माइनस a2। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, x को एक बार 1 के बराबर और फिर एक बार y को 1 के बराबर, दोनों का मान निकल जाएगा। यहाँ से क्या है वो? x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। और ये भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ से x का एक फॉर्मूला भी मिल जाता है, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। डायरेक्ट अगर तुमको x का मान चाहिए, ये फॉर्मूला रख दो, डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। जो दिया था x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। एक बार y को भी बराबर करना है ना, तो y बटा में क्या था वो? c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये भागा में इधर जाएगा तो गुणा में ऊपर चला जाएगा ना, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। याद है कल वाला नियम है? यही था तुम लोगों का ब्रज गुणन विधि। 3.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है इसमें, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, बतिया रहा है। अफ्ताब है और एक और लड़की है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कह रहा है अफ्ताब ना कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी से 7 वर्ष पहले, अभी से 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले का मतलब, मान लो कि अभी मेरा एज जो है 33 साल है, 7 वर्ष पहले करेंगे तो 33 माइनस, जब पहले का बात आएगा ना तो बीच में क्या लगा देना है? माइनस। अगर कहेगा 33 अभी से 8 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो क्या करोगे? बाद में लगा दिया जाता है प्लस। अच्छा, अभी से 7 वर्ष बाद कहेंगे तो 7 वर्ष जुड़ जाएगा ना, कितना साल के हो जाएंगे? कितना वर्ष के हो जाएंगे? 40 वर्ष के हो जाएंगे। अगर पहले कहेगा तो क्या करना होगा? घटाओ। कोई दिक्कत है इसमें? ध्यान देना, अभी से अगर पहले का बात करें तो माइनस करेंगे, अगर अभी से बाद का बात करें तो प्लस करेंगे। तो अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अफ्ताब जो है ना अपनी पुत्री से कितना गुना था? 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पहले।
अच्छा अभी का एज पता रहेगा तब ना 7 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद जो भी कर रहे करेंगे। अभी का एज पता है दिया है, कब वर्ष के है, 10 वर्ष का है, 20 का है, 50 का है, कुछ देना चाहिए ना, तो कुछ नहीं दिया है, तो अभी का उसका एज मानना पड़ेगा। वर्तमान आयु जो अभी का मतलब वर्तमान, एज मतलब आयु, तो वर्तमान आयु उसका मानना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से होगा, माना कि आफ्ताब है ना हो, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु जब भी माना जाता है आयु वाला प्रश्न में, तो क्या मानोगे, वर्तमान आयु कितना है, 1 वर्ष है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, हो जाएगा इतना सभी लोगों से। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कर, ये पलटा है वो, चलो देखो फिर क्या कर रहा है इसमें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का। 2 स्टेटमेंट कर रहा है, ध्यान रखना, 2 स्थिति। पहला में कह रहा है कि अभी से 7 वर्ष पहले, अभी से 7 वर्ष पहले, तो अभी का मतलब x वर्ष का है। कौन x वर्ष का है, आफ्ताब। 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7। 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। एगो स्टेटमेंट बोल दिया ना, इससे 7 गुनी का आयु का। तो पुत्री का एज पता है क्या कि 7 गुना करोगे, पुत्री का एज पता है, आफ्ताब के तो पता चल गया कितना, 1। एक पुत्री का भी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्री का भी मान लेंगे। अब ये x माने हैं तो दूसरा का क्या ले लें, z है, बढ़िया ना लगेगा, x के बाद y। तथा आफ्ताब की पुत्री ना हो, नाम दिया है क्या कुछ, हम लोग नाम रखते हैं। तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। कोई दिक्कत है, 2 चीज माने हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब हम लोग जो प्रश्न कहेगा ना वो करते जाएंगे, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। याद है 9th क्लास 8 क्लास से, 8 क्लास में जब 2.2 बनाए होगे ना तो असली चल रहा होगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये था ना, 1 चर आता था, y नहीं आता था। 1 चर वाला रैखिक समीकरण था ना, केवल एगो चर आएगा, अब इसमें 2 चर वाला आ जाएगा। प्रश्न से स्थिति 1, 2 बार बोल रहा है ना, तो स्थिति बढ़ाते जाएंगे। देखो पहले का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में से क्या करना होगा, 7 माइनस। अगर आफ्ताब अभी 1 वर्ष का है, अगर पुत्री y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले जाना है, तो पहले का मतलब दोनों में से क्या कर देंगे, इतना कर पाओगे सभी लोग, ना बुझा रही है। चलो देखो आफ्ताब जो है 1 वर्ष का और पुत्री y वर्ष का, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो दोनों में से क्या करोगे, 7 को हटा देंगे। आगे क्या कर रहा है इसमें कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे क्या, अपनी पुत्री से ना, अपनी पुत्री से कितना गुना, 7 गुना। अगर 2 गुना का होता तो 2 से गुना करते, 3 गुना का होता 3 से गुना करते। हो गया तुम लोगों का समीकरण बराबर लगा। देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मैं यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री का कितना गुना था, 7 गुना। कोई दिक्कत है, हो जाएगा इतना। अब देखो 7 से गुना हो रहा है इसमें, इधर तो कोई गुना जोड़ घटाव कुछ नहीं हो रहा है ना, x माइनस 7, 7 में y में गुणा होगा, 7 7 49। चर एक साइड कर लेते हैं, अचर एक साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो देखो x ये प्लस 7y है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस इधर आएगा, माइनस 7y, यहाँ पे क्या है वो माइनस 49, ये माइनस 7 इधर जाएगा, प्लस 7, इतना हो जाएगा। चर अचर एक साइड किए हैं, इधर जोड़ घटा हो रहा है कि नहीं, कहाँ जोड़ घटा हो रहा है, ये x के जाति का, ये y के जाति का, जोड़ घटा कुछ हो सकता है, तो ज्यों का त्यों लिख दो, x माइनस 7y। अब बताओ माइनस 49 और प्लस 7 कितना आएगा, माइनस 42। समीकरण मिल गया, समीकरण
एक ही बार बोला है, दोबारा भी कुछ बोल रहा है। देखो पढ़ो, 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद है। स्थिति दो। अब दोबारा जो बोल रहा है उसको कहेंगे स्थिति दो, और जो पहला बार बोला है उसको स्थिति 1। अब देखते हैं आगे, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी, अभी कितना का है, x का, y का, अभी से कितना वर्ष बाद है, तो बताओ दोनों में 3 जोड़ दें। फिर आगे बोलो, अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, देखो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु, इससे कितना आयु हो, 3 गुनी। कोई दिक्कत है ना, हो गया। जैसे जैसे बोल रहा है समीकरण वैसे वैसे हम कर रहे हैं, हम अपने से कुछ ना कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे बना रहे हैं। तो सही तुम सब भी बनाना, अलग थोड़ा बनाना है। x + 3 का x + 3 गुना होगा ना, हो तो 3y और 3 के 9। अब देखो x है, ये +3y है, इधर आएगा -3y, इधर बचेगा क्या 9, और +3 इधर जाएगा तो दूसरा का समीकरण भी तुम लोग का मिल गया, x - 3y, 9 में से 3 घटेगा 6। ये है समीकरण। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में, इस स्थिति को बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप ना, बीजगणितीय विधि ना, बीजगणितीय रूप का मतलब भाई ये दोनों लिख देंगे, आंसर हो गया। ठीक है। अब विधि कहेगा तो विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन कौनो एगो विधि से हल करना होगा। तो विधि नहीं बोला है ना, तो चलो देखो, पहल का बोला है बीजगणितीय विधि, विधि ना रूप ना, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या है, बीजगणितीय रूप हो x - 7y = -42 समीकरण 1। फिर क्या है, x - 3y = 6 समीकरण 2। ये है तुम लोग का बीजगणितीय रूप। और ज्यामितीय रूप के लिए पता है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, और दोनों का सारणी, ओकर बाद आलेख, मतलब कि लंबा प्रक्रिया होगा। ज्यामितीय रूप अभी बनाएंगे, बीजगणितीय रूप तक सभी लोग बना। देखो इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में दो प्रश्न बोला है, ठीक है ना। इसमें 2 गो बोला है बनाने के लिए। पहले का है कि बीजगणितीय रूप बनाइए, तो बीजगणितीय रूप कर दिए। यह बीजगणितीय रूप, विधि हम नहीं करना इसको, ये मत सोचना है कि विलोपन प्रतिस्थापन करना, ये सब नहीं करना है। बीजगणितीय रूप का अर्थ है जो समीकरण है वो लिख देना है, हो गया ना। फिर बोला है ज्यामितीय रूप बनाने के लिए, ज्यामितीय रूप में करने के लिए। तो ज्यामितीय रूप में करने के लिए क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। ये नहीं कि ज्यामितीय रूप का मतलब लिख देंगे समीकरण हो जाएगा, समीकरण लिखने का मतलब बीजगणितीय होता है। ठीक है, तो चलो इसका आलेख बनाते हैं, बताना समीकरण इसका। ज्यामितीय रूप ना हो, क्या था समीकरण पहला हो, x - 7y = समीकरण 1। फिर क्या था, समीकरण पहले का स्टेप क्या था हम लोग का ग्राफीय विधि में, समीकरण 1 से। यही ना करते थे हो, कल एक क्वेश्चन बताए थे ना, समीकरण 1 से अपने से मान मानेंगे इसका। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 एक बार लिख लेंगे, x - 7y = -42। माना कि x बराबर, देखो मान के देखो, 0 ले लें, तो 0 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, 7 × 6 = 42 कट जाएगा ना हो। तो x बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, 0। तो 0 - 7y = -42, 0 हट जाएगा तो -7y = -42। डायरेक्ट कटा दें, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 42 कैंसिल, कबर में तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 6। बाद में बना लेना हो, देखो बोर्ड पे समझो यहाँ पे। एक बार और ही ना, तो लिखेंगे पुनः माना कि x बराबर क्या लेके चले हो, 1 लेंगे ना, तो देखो प्लस में खेने आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, वही -41 हो जाएगा। 7 से 41 कटबे ना करेगा, तो सोच समझ के लेना है बढ़िया से। 7 ले लें, 7 लेंगे तो -35 का हो, ठीक है। x बराबर कितना, 7, x के जगह पे 7 और -7y = -42 लेना है। तनी सोच समझ के, दशमलव में ना है, तनी दशमलव में बनाने में अटपटा होता है।
-7y, इधर क्या है -42, +7 है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, +7 इधर आएगा 7 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये -49, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 49 कैंसिल, बताओ तो कितना आएगा y बराबर कितना हो गया, जब x बराबर लिए हैं 1 नहीं 0 ना हो, जब x बराबर लिए हैं 0 तो y बराबर 6, पहाड़ी, x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 7 तो y बराबर 7, एक बना लेंगे हम लोग सारणी के। देखो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 गो निर्देशांक होना चाहिए, निर्देशांक कल बताए थे ना, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम क गो 2 गो निर्देशांक, अधिक से अधिक एकरा में कितनो मान सकते हो, 2 गो माने है ना, 20 को मान सकते हो, 14 को मान सकते हो, कितनो मान सकते हो, कम से कम क गो होना चाहिए 2। फिजिक्स में पढ़ाए थे तो प्रतिबिंब बताए थे ना, क गो किरण आ रहे खींचते थे 2, इसमें भी वही है x y, जब x बराबर लिए हैं तो 0 तो y बराबर, जब x बराबर लिए हैं 7 तो y भी 7 बराबर आ गया हो। जो काम हुआ है समीकरण 1 से वही काम होगा समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है देखो ध्यान से तनी, तो x - 3y बराबर 6, एक कैलकुलेशन तनी आसान होगा ना, छोटा छोटा जो परिमाण होता है ना वो तनी बनाने में आसान पड़ता है। चलो मानते हैं, माना कि x बराबर क्या ले हो 0 से शुरुआत करोगे सब में, 0 - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, कट जाएगा यहाँ से ना, 3 से 6 कटेगा, 2 माइनस में है तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 -2। अब फिर से एक बार मानो, फिर से का मतलब पुनः माना कि x बराबर क्या लेके चले, देखो तो सोचो तनी, 3 ले ले, x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 लेंगे तो इसमें भी 3 -3y बराबर क्या है वो 6, +3 है उधर जाएगा, -3y, ये -3y का -3y आ जाएगा, ये 6 का 6 और +3 उधर उठ के आएगा -3, तो -3y बराबर 6 में से 3 घटेगा 3, घटाओ तो कितना बचेगा वो, देखो ये 3 से 3 कटेगा कवर में, ये माइनस में उधर ये जाएगा ना, तो माइनस मिल गया 2 गो पॉइंट, समीकरण 1 का भी 2 गो पॉइंट और समीकरण 2 का भी। अब आलेख बना सकते हैं एकदम बढ़िया से, लिखेंगे सारणी 2। x y, जब x बराबर 0 तो y बराबर कहाँ 6 हो, x 0 तो y -2 ना, जब x 3 y कितना -1, अधिकतम मान कितना है 7, तो आलेख कितना तक खींचना होगा 7 तक। मूल बिंदु ना हो कितना होगा 0, जगह ना छोड़े, x लिख लेना, x इधर क्या होगा x, ये नीचे y डैश, कितना तक बनाना है 7 तक किसका होगा, चलो देखो 1 7, -1 -2 -3 -4, ग्राफ कॉपी ले लेना सभी लोग, ग्राफ कॉपी पता है ना 9th में खरीदवाए थे सब, बचा होगा तो उसी पे काम चल रहा है ना, नहीं तो नया ले लेना है, -6 -7 हो जाएगा ना, हो है कि नहीं अभी, -7। चलो देखो सारणी 1 का हम लोग सबसे पहले आलेख बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो
तो सारणी एक में पहिल का मान क्या है x 0 तो y x 0 यानी कि यहाँ पे ना y 6 किधर जाएंगे ऊपर की नीचे ऊपर y 6 माइनस में होता तो नीचे जाते y 6 एगो बिंदु मिल गया दूसरा का बिंदु x 7 तो y 7 देखो ये x 7 यहाँ पे और y 7 यहाँ पे ये दोनों किस बिंदु पे मिलेगा ऐसे ना सरल रेखीय मिलाना है ऐसे ना मिलाना है ऐसे खींच के ना मिलाना है रेखा से सीधा खींचोगे और इधर से सीधा 9th क्लास में ऐसे ही करते थे मिलाते थे अब मिलाना नहीं है डायरेक्ट पहचान लेना कि इस बिंदु पर हो जाएगा ये सब करने की जरूरत नहीं पहचान जाओगे ना वो 7 के एकदम सीधा इधर से 7 के एकदम सीधा यानी कि इस बिंदु पर मिलेगा दो पॉइंट मिल गया ये दोनों को मिला देंगे सारणी एक का लेख पूरा हो गया चलो सारणी 2 पे आते हैं हम लोग x 0 तो y x 0 तो y माइनस 2 यानी कि ये वाला पॉइंट ना हो दूसरा x 3 तो y माइनस 1 देखो x 3 तो y माइनस 1 यहाँ पे ना हो ये इसको मिला देंगे लगेगा कि चंद्रमा पे जाके पड़ेगा बड़ी खराब ग्राफ बना है तो चलो देखो आज से शुरू करते हैं 3.1 पहला हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ बन जा रहा है कि दिक्कत हो रहा है किसी को बनाने में चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं आज ग्राफ ठीक है ना चलो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ के उससे समीकरण बनाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा तब ना हम लोग आगे ग्राफ बनाएंगे तो चलो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने क्रिकेट टीम का कोच मतलब समझ रहे हो क्या है क्रिकेट देखो क्रिकेट इंडिया टीम का कोच होता है अभी कोच कौन हेड कोच है गौतम गंभीर सुने हो नाम है ये सब काम कर गया है तो चलो देखो शुरू करते हैं इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में कितना रुपया लिया है वो 3900 रुपया में क्या खरीद रहा है 3 गो बल्ला बल्ला मतलब बैट 3900 रुपया में 3 गो बैट खरीद रहा है और 6 गो गेंदा खरीद रहा है गेंदा भुला जाता है ना वो बिटू आगे किसे आगे 3900 रुपया में 3 गो बैट और 6 गो गेंद खरीदता है ठीक है अच्छा बताओ 3 गो बैट खरीदेंगे 6 गो गेंदा खरीदेंगे तो 3 गो बैट खरीदेंगे कैसे एगो का दबाव पता रहेगा तब है ना पहले हम लोग पूछने जाते हैं रेट तो एगो का 3 गो लेना है मान लो 3 गो कलमे लेना है तो एगो का दाम पूछेंगे ना कि एगो का रुपया का है तो वैसे ही एगो बैटवा का दाम पता होना चाहिए ना क रुपया का है अब फिर क्या कह रहा है 6 गो गेंदा तो एगो गेंदा का दाम पता होगा तबे ना 6 गेंदा का बता पाएंगे आई कह रहा है ना कि 6 गो गेंदा और 3 गो बैट दोनों मिला के कितना रुपया है 40 रुपया दोनों मिला के है अच्छा दोनों का एको का दाम पता रहेगा तब ना बैटवा का भी एगो का रेट और गेंदा का भी एगो का रेट पता होना चाहिए तो पते नहीं है प्रत्येक बैट का मूल्य पता नहीं है और प्रत्येक गेंद का मूल्य पता नहीं है तो ये दोनों क्या करोगे मान ठीक है अगर इतना पे भी नहीं गुजारा है तो आगे और क्वेश्चन पढ़ लो फिर कह रहा है कि उसने एक और यही ना हो उसने एक और बल्ला यानी कि एक बल्ला और फिर उसी प्रकार की 2 गेंदें एक बैट खरीदता है और क्या करता है वो 2 गो गेंद खरीदता है कितना रुपया देता है 1300 रुपया देता है दुकानदार फिर कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में निरूपित कीजिए यही ना तो चलो देखो जब भी हम लोग क्वेश्चन अगर आगे बना पाएंगे तो इसके लिए 2 चीज होना अनिवार्य है प्रत्येक गेंद का मूल्य और प्रत्येक बल्ले का मूल्य दोनों पता होना चाहिए ना तो दोनों पता नहीं है तो दोनों को मान लेंगे एगो को x और एगो को y माना कि बल्ला लिखा है कि बैट बल्ला ना हो माना कि प्रत्येक माने देखो बल्ले का मूल्य मान लेंगे तो सब बल्ला का हो जाएगा तो प्रत्येक मतलब एगो के लिए माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 1 रुपया है ठीक है माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है
बल्ला से काम चल जाएगा, गेंदवा ना खरीदना है, खरीदना है। तथा प्रत्येक, हमरा लिखा आलसी मत बनना तुम सब, भाई चिन्ह मत खींचना डैश डैश, तुम सब पूरा लिख लेना, ठीक है ना। वाई रुपया है, हम आलसी ना है, संसाधन बचा रहे हैं, इंक बचा रहे हैं। चलो देखो हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में जो जो कहेगा, दो गो स्थिति है ना, तो प्रश्न से स्थिति एक, स्थिति एक। चलो देखो तो स्थिति एक में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो क्रिकेट टीम का कोच है 3900 रुपए लेके गया है। कितना रुपया दिया है? 3900 में 3 गो बल्ला। अच्छा ये बताओ, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला का कितना होगा? 3x होगा। इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है कुछ? जैसे देखो एक बल्ला का मूल्य जो है मान लो 300 रुपया, तो 3 बल्ला का 3 गुना 300 यानी कितना हो जाएगा? 900 रुपया। ये तो बेसिक सी बात है ना। अगर एक बल्ला का 300 के जगह पे हम ले लिए हैं x, तो 300 के जगह पे क्या लिख लेंगे? 3 में x में गुना होगा 3x। तो अगर एक बल्ला का x लिए हैं तो 3 बल्ला का 3x। और ये क्या करते हैं वो गेंदा 6 गो गेंदा करता है। तो 3 देखो कुल बल्ला का मूल्य पहले स्थिति में कुल बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। अच्छा ये बताओ एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया है ना। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गो गेंदा का क्या होगा? अब दोनों के मूल्य को जोड़ के कितना आएगा? 3900। समझ में आ रहा है कुछ? कितना रुपया देना है? तो दोनों के मिला के अर्थ मतलब 3x और 6y दोनों को मिला के कितना? 3900। ऐसे ना करना है सबको, ना बनाने आएगा ऐसे। हाँ एक चीज और, अगर समीकरण में कुछ कॉमन होने वाला है, दोनों में कुछ कॉमन होने वाला है, देखो ना 3x प्लस 6y दोनों में कुछ कॉमन होने वाला है, क्या कॉमन होगा? तो जब कॉमन होने वाला होता है ना तो कॉमन कर लेते हैं, आगे जब क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो आसान पड़ता है, ठीक है। तो चलो देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लो, बचेगा क्या? एक यहाँ पे क्या बचेगा? जिसको ना बुझा रहा है कि क्या बचेगा तो भागा दे दो, 3 से 6 में भागा दोगे और y बचिए जाएगा 2y बराबर 3900। अच्छा ये बताओ 3 जो है ब्रैकेट के बगल में गुना में इधर आएगा तो 3 से इसमें भागा लगेगा ना, 3 से डायरेक्ट भागा लगा तो उतना क्या सोचना है? x प्लस 2y बराबर 1300। 39 कब बार में कटेगा? 13 बार में, डबल जीरो का डबल जीरो, ये कहलाएगा समीकरण। वो भी बना लोगे, इसको भी समीकरण एक करके करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब देखो समीकरण में अचर का मान छोटा रहता है ना तो तनी आसान पड़ता है बनाने, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं स्थिति 2। जिसको कॉमन वाला कहानी में दिक्कत होगा इसको लेके डायरेक्ट बनाना, तुम सब ये आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको समीकरण एक कर सकते हो, कोई दिक्कत है वो? आगे देखो स्थिति 2 में तो एक बल्ला, तो एक बल्ला का मतलब क रुपया? 100 रुपया। और क गो गेंदा? 2 हमरा में का दिया है? 2 गो गेंदा दिया है, 2 गो गेंदा होगा। किसी किसी के बुक में प्रिंट में गलती है, ठीक है ना, 3 दे दिया है, 2 गो गेंदा कर देना। अच्छा एक गेंदा का y रुपया, तो 2 गेंदा का 2y, या दोनों मिला के कितना रुपया? 1300। समीकरण। अब इसका एगो बीजगणितीय रूप देना है ना, तो लिख देंगे बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या? दोनों समीकरण में लिख देना, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1। दूसरा को भी तो ये है। चलो बता सकते हो ये कौन सा समीकरण होगा? अविरोधी, विरोधी की आश्रित? आश्रित होगा। चलो बहुत बढ़िया, एक बार छाप लो इसका ग्राफ बना। अच्छा ये बताओ ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर ऐसे रहे एक दूसरे के एकदम बराबर नजदीक है, समानांतर रेखा है। और संपाती देखो क्या होता है, एक दूसरे पे ना दोनों रेखा आ जाए, 2 रेखा होना चाहिए और दोनों एक दूसरे पे अवेलेबल होना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं? संपाती। अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगा तो प्रतिच्छेदी,
और दो गो रेखा रहे, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करे और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो उसे कहते हैं समानांतर रेखा। तो जब आलेख बनाओगे, ग्राफ बनाओगे ना, तो ये तीन गो मिलेगा, या तो प्रतिच्छेदी, नहीं तो समानांतर, नहीं तो संपाती। कोई दिक्कत है? चलो देखते हैं इसमें कौन था वो। x प्लस 2y की 3y, x प्लस ज्यामितीय निरूपण ना हो, ज्यामितीय रूप में इसका आलेख बनाना है। x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1, फिर से समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 2। ज्यामितीय रूप जब करेंगे, ज्यामितीय विधि से इसको हल करेंगे, तो ग्राफ बनाना है। ज्यामितीय, आलेखीय, ग्राफीय सब जुड़े होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को पहला स्टेप क्या था, समीकरण 1 से चलना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और एक बार इसको लिख देंगे समीकरण से। समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। अब इसमें मानो तुम सब जो मानना है, माना कि x बराबर 0 ले, 0 लेंगे तो 650 ना हो, 100 ले लो। x बराबर कितना, 100। देखो ऐसा लेंगे ना कि 100 के अंतराल में रहे, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके। तो x बराबर 100, x के जगह पे 100 प्लस 2y बराबर 1300। अब ये देखो 2y, ये 1300 अब प्लस 100 है ना, इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो 2y बराबर 1200, और 2 से 1200 कटेगा तो y बराबर 600। हो गया ना एगो? ठीक से बताओ, पुनः माना कि, सोचो जल्दी, कितना ले लें, 300। x बराबर 300, x के जगह पे लिखेंगे 300, 300 प्लस 2y बराबर 1300, प्लस में है 300 उधर जाएगा, 2y बराबर 1300, प्लस 300 इधर आएगा माइनस 300। 2y बराबर 1300 में से 300 घटेगा, कितना हो जाएगा, और 2 से 1000 घटाओगे तो 400 ना, 500। तो y बराबर कितना, अब बताओ, इसका सारणी बना सकते हैं, मिल गया। तो 2 को कम से कम बिंदु होना चाहिए, 2 को मिल गया, समीकरण लिख रहे हैं, सारणी ना हो, सारणी पहली का x y, x का मान कितना लिए हैं शुरू में, 100, तो y कितना आया है, 600। x का मान लिए हैं 300, तो y कितना आया है, 500। नहीं, जब तक उतारो, अब रुक जाओ, उतार लिए ना, उतर गया, अब छोड़ दो। देखो इधर इंक डाल रहे थे तो टाइम बर्बाद होता ना हो, टाइम बर्बाद से ज्यादा बढ़िया है, उतार दो तनकी, दूसरे लाइन उतरेगा ना। देखो समीकरण 1 से चले हैं और सारणी 1 बना ली, अब क्या करना है, समीकरण टूटा ना हो, क्या चाहिए, समीकरण 2 से चलेंगे और सारणी 2 बना लेंगे, बनाना अपने से, बहुत सारा क्वेश्चन आगे छोड़ेंगे, ठीक है ना, बनाते रहना करते जाके। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, वो x प्लस 2y बराबर 1300, माना कि x बराबर, बताओ तो क्या लिए हो, माना कि x बराबर क्या लिया जाए, 100 ले लिए है ना, 200 लेंगे तो 550 से आ जाएगा, तो 500 लेके देखो तो 500 ले सकते हैं,
x बराबर 500। देखो 500 लेंगे, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। 1300 में से 500 कटेगा, कितना बचेगा? 800। 800 2 से कटेगा तो 400। तो डायरेक्ट लिख देगा y बराबर 400। आधा कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले कंफ्यूज होगा पहाड़िया ना, कंफ्यूज हो गए हो। चलो देखो 2y बराबर है 1300 प्लस 500 इधर आएगा माइनस 500, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 800। 2 से 800 कटेगा तो 400। कोनो दिक्कत ना है ना, डायरेक्ट ही यही यहाँ किसी आओगे ना कोनो, हैं? किसी आके कुछ कर लोगे? तुम काहे लिख रही हो? भाग रहा है क्वेश्चन भाई, बाद में बना लेना। कितना बढ़िया से हम पढ़ जाते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। पुनः माना कि समझो ना, तनिए मनी समझना है, पूरा तुमको मैथ नहीं समझना है, हल्का हल्का समझो। ये 5 नंबर का है, तब पास होना है तो ये आना चाहिए। जिसको एकदम मैथ में 0 है ना, वो कम से कम ये ग्राफ बनाना सीख जाए, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो, माना कि x बराबर, बताओ क्या माने हो? 700। तो ऊपरों से महंगा पड़ जाएगा। चलो कम में फरिया देते हैं। 100 200 ले लेना, 550 में हो जाएगा। 550 का मतलब क्या? 500 और 600 के बीच वाला। अब आगे बढ़ाएंगे तो 700 लेना पड़ जाएगा, 800 लेना पड़ेगा, 7वां 8वां पॉइंट। 600 है ना अधिकतम है, इतने में काम चल जाए। माना कि x बराबर है 200, तो x के जगह पे 200 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? हो ना बता रहे हो? 1300 है, प्लस 200 उधर जाएगा, माइनस 200 कितना आ जाएगा? 1100। 2 गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? हो 550। सारणी x y सारणी बनाओ जरूरी नहीं है। किसी किसी को लगता होगा सारणी बनाओ जरूरी है, जरूरी नहीं है। जब हैजा लिखे हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि ना? जब ग्राफ बनाना होगा तो एक में ढूंढने से ज्यादा बढ़िया हैजा डायरेक्ट रहेगा। तो चलो देखो, x बराबर कितना लिए हैं? 500। तो y कितना आया है? 400। x बराबर जब लिए हैं 200, तो y कितना? 550। अब बनाते हैं इसका आलेख। इसके लिए ये वाला x अक्ष है ना, हो y अक्ष है। रेखा कौन सा? ऊर्ध्वाधर रेखा। या ना बोलने आएगा ना तो बोल देना उदग्र रेखा। उदग्र इसी को कहा जाएगा। और ये कौन सी रेखा है? अक्ष नहीं, रेखा। क्या हो जाएगा? क्षैतिज। मूल बिंदु 0, ये x, इधर x डैश, y डैश ना हो, नीचे y डैश है। कहाँ तक लेंगे? 100 से शुरू कर रहे हैं 600 तक। 100 बोलो, तनी बोलते रहो। 300 500। ऐसे लगता है कि खाली लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। माइनस 16 लिख लोगे ना अपने से? माइनस 16 लिखने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन तुम लोग ग्राफ में बनाओगे तो माइनस 16 भी इधर लिख लोगे 600 तक, नीचे भी माइनस 16 600 तक। बताओ पहिलका का आलेख बनाए ना? पहिलका सारणी में x जब है 100 तो y कितना है? 100। तो x 100 यहाँ पे ना हो, और y 600 इसी पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका हो गया। सर का 1 से 300 तो y 500, 1 से 300 यहाँ पे ना हो, y 500 मिला तो कहाँ पे मिलेगा? जिसको मिलाने नहीं आएगा ना तो इसे खींचते जाएगा लाइन। अब 500 के सामने खींचेगा तो मिल जाएगा ना पॉइंट। यहाँ पे आ रहा है। 9th में सही होता था ना, वो 10th में होता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना? आराम से इसे मिला सकते हो, जिसको दिक्कत होगा। हो गया 2 पॉइंट। सारणी 1 का यानी कि समीकरण 1 का आलेख खींचा गया ना?
देखो ये 500 और y बराबर 400। फिर बताओ तो इसी पे चले गया। तुम लोगों का आलेख वाले कॉपिया पे ना गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि उस पे एकदम लिमिट रहता है 1 सेंटीमीटर का। बीच वाला जो दूरी रहता है ना 1 सेंटीमीटर का, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम गलती ले लिए हैं, हेने वाला दूरी ज्यादा ले लिए, हेने वाला कम ले सकते हैं। वाई का देखो इधर कम लिए हैं तो कहीं ज्यादा लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सही मान नहीं है, बस तुम लोगों को हम जो है बनाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बनाना है। ग्राफ कॉपी ले लियो सभी लोग ना, ग्राफ कॉपी पे बनाना जाके एकदम एग्जैक्ट बनेगा, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। हमारा तरह ऐसे चिन्ह मत पढ़ना, स्केल लेके तब चिन्ह पढ़ना है उसमें, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये 500 और 400, अगला क्या है 200 और 550। चलो ठीक है, ऐसे कर लेना, अगर ना बुझाएगा तो। देखो 550 है ना, तो 550 कहाँ पे आएगा, 500 और 600 के बीच में। तो 500 और 600 के बीच में ही है ना, 200 के सामने। अब लिख देते हैं इसका निर्देशांक, बोलो हो 200 निर्देशांक में x का मान पहले होता है, 200 और 550। यहाँ पे कितना था 500 400। यही है तुम लोगों का आलेख, बन जाएगा। ट्राई करो जाके घर पे बनाना, आलेख कॉपी पे बहुत बढ़िया। सुनो, अब समीकरण दे देंगे तो आलेख बन जाएगा, केवल समीकरण बना के छोड़ देना। तो चलो देखो 3.1 का प्रश्न नंबर, पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, कार्य जो बोलते हैं हम लोग ना, कार्य काम है, वगैरह के कारण जो बोला जाता है, कारज है। चलो देखो बच्चों लोग, देखो ध्यान से बात मत करो, हो गया बात ना, रुक जाए, हम 2 मिनट बतिया लो। तुम सब कहोगे तो बैठ जाएंगे, तुम सब बतिया लेना खूब, उसके बाद हम बतियाएंगे बाती से। चलो देखो, कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन, कौन दिन हो, सोमवार के दिन, ठीक है ना। किसी में अतवार दिया है, किसी में सोमवार दिया है, ठीक है ना। तो जिसमें अतवार लिखा है वो काट लेना, संडे लिखा है। चलो देखो, अरे मिटा दिया गया तुम लोग, ना पढ़े, नहीं दिया है, जाके महंगा वाला किताब खरीदो, उसमें दिया हुआ है, सस्ता वाले बना दिया है। रुक जाओ, अब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपया था। कह रहा है 1 महीने बाद मंगलवार के दिन 4 किलो सेब, अरे कहता मेरे बुक में दिया, पढ़ रहे हैं। हंसी आ रहा है वो, चलो हंसी को उदासी में बदल दिया जाए। चलो देखो, कह रहे 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300। शुरुआत में खरीदने गए हैं ना, तो कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 160। और 1 महीना बाद खरीदने गए हैं ना, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अच्छा बताओ, 2 किलो सेब लेना है तो 1 किलो का दाम पता होना चाहिए ना। ये अंगूर लेना है, 1 किलो लेना है शुरू में, बाद में फिर 2 किलो अंगूर लेना है, तो 1 किलो का दाम पता होगा तब है ना 1 किलो 2 किलो सब लेंगे। तो हम लोगों को शुरुआत मिल गया कि क्या मानना है, सेब का मूल्य मानना है और अंगूर का। माना कि प्रत्येक केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी, एक के जगह पे प्रत्येक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माना कि बना लोगे ना वो 1 केजी सेब का मूल्य कितना कर लें, 100 रुपया है, तथा माना कि प्रत्येक लिख लेना जरूरी, प्रत्येक केजी, और फिर प्रत्येक केजी अंगूर, ये बनाना होगा खुद से। प्रत्येक केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से फिर ये क्या करेंगे, स्थिति 1 बोलो तो क्या कर रहे हैं, स्थिति 1 में छापना भी नहीं होगा, मिटा देंगे तुरंत। 2 केजी सेब
2 किलो सेव यानी कि 2x, 1 किलो अंगूर यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? इतना बना लोगे हो। माना कि प्रत्येक केजी सेव का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो 2 किलो जब से पहली बार 2 किलो सेव ले रहे हैं तो 2x और 1 किलो अंगूर ले रहे हैं तो y प्लस y हो जाएगा ना। दोनों मिला के 100 रुपया 160 रुपया। समीकरण एक स्थिति 4 किलो सेव और 4 किलो का मतलब 2 किलो अंगूर तो 2y दोनों मिला के 100 रुपया। 4 किलो सेव 2 किलो अंगूर दोनों मिला के 300 रुपया दे दिए। कोई दिक्कत है? इसमें से कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? कॉमन ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तो तनकी आसान हो जाएगा। ठीक है ना। 2x यहाँ का बचेगा हो y बराबर कितना हो जाएगा? 300। 2 गुणा में उधर जाएगा तो 2x प्लस y बराबर 2 से कटा दो 300 कितना हो जाएगा? 150। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसके बाद बीजगणितीय रूप लिख के दोनों समीकरण और ज्यामितीय रूप लिख के इसका आलेख बना लोगे घर से। तो ये होमवर्क में रहेगा, करके लाना। ठीक है। कोनो